दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र इन मिशन पोषण सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में साल 2026 के लिए 36 वैकेंसीज़ को फिर से एडवर्टाइज कर दिया है। तो अब बहुत सारी कैंडिडेट्स जो है वो हमारी प्रीवियस यानी कि जो लास्ट टाइम हमने वीडियोस कवर करी थी उन पे रिपीटेडली आ रही है एंड वी थॉट इट बेटर टू कम अप विद द स्ट्रेटजी फॉर द फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट। और इसमें हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्या आपकी रणनीति रहनी चाहिए, क्या आपका स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिससे आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। आपकी याद दहानी के लिए बता दूं दोस्तों, इसमें टोटल और कुल वैकेंसीज 36 हैं। और अगर आप ऐसी एस्पिरेंट हैं तो अगर आपने मतलब लास्ट टाइम अगर आपने बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की थी और हार्डली 4 to 5 पॉइंट्स की वजह से आपका रह गया था, तो माय सिस्टर, दिस इज़ योर चांस, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी एंड अगेन द अपॉर्चुनिटी इज़ नॉकिंग योर डोर। सो आपने क्या करना है, क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो यार, सबसे पहली बात मैं जब भी आपको बताता हूँ, देखो आपने पीछे जो भी किया जैसे हुआ, अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नहीं, किस्मत में नहीं था तो नहीं हुआ, ठीक है, किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन डू यू नो यार, मतलब मैं किस्मत को लास्ट पे रखता हूँ, ठीक है। वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, लास्ट उसका मतलब क्या है वो मैं आपको मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 60 मार्क्स का जो स्पेशलाइजेशन पोर्शन है और 60 मार्क्स का ये बाकी सिलेबस है आपका। अब होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इस पोस्ट के लिए पढ़ना होगा, फॉर आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, बट लेट्स एज्यूम कि मेरे पास 4 से 5 महीने हैं, 3 से 4 महीने हैं और मुझे इस पोस्ट के लिए पढ़ना है। तो अब मैं किस्मत के भरोसे रहूँगा, मैं ढीला ढाला मतलब बड़े ही मज़े से इसको पढ़ूँगा, बड़े सुर में और बड़े अटपटे तरीके से और स्पेशलाइजेशन से पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ूँगा, जो चैनल मिला वहाँ से पढ़ना शुरू कर दूँगा, या इसी तरह से मतलब नॉन सीरियस वे में मैं पढ़ना शुरू कर दूँगा। और जो बाकी का पोर्शन है, 60 मार्क्स का पोर्शन है, इसको भी मैं बड़े नॉन सीरियस वे में ऐसे ही चलता जाऊँगा। तो व्हाट विल हैपन, उस चीज़ से क्या होगा। तो भाई, दिस इज़ फॉर श्योर कि देर आर क्वाइट हाई चांसेस कि मेरा नहीं होगा। क्यों? अब मैं किस्मत के भरोसे रहूँगा कि नहीं यार, अगर किस्मत में होगा तो ऊपर वाले ने मतलब जिसको भी आप ऊपर अपना मानते हैं गॉड, तो मैं कहूँगा कि मेरे अल्लाह ने अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मैं डेफिनेटली मैं इसको क्वालिफाई कर लूँगा। लेकिन अब अगर मैं क्या चीज़ करता हूँ कि अगर मैं एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ दिन के 6-8 घंटे अगर मैं पढ़ता हूँ और इसमें से मैं कुछ भी बकाया नहीं रखता हूँ, 100% सिलेबस ख़त्म कर देता हूँ विद प्रॉपर रिविजन्स के साथ साथ मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ प्रॉपर वे में, जैसे जैसे टॉपर्स करते हैं। मुझे टॉपर नहीं बनना, लेकिन मुझे आउट परफॉर्म करना है, मुझे अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, ठीक है। तो बेस्ट से बेस्ट देने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं हर एक मुमकिन चीज़ करूँगा जो मुझे इस सिलेबस को कवर करने के लिए जो है वो हेल्प देगी। तो मैं इस चीज़ को जो है वो काफ़ी डीपली और काफ़ी अच्छे से जो है वो करूँगा। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे जब मैं अपना पूरा 100% दूंगा, जब मुझे पता होगा कि भाई साहब अब मैंने अपना 100% दिया है, अब मैंने कोई भी कमी नहीं रखी है, अब मतलब मेरे हिसाब से कोई भी कमी नहीं रही है मुझे, तो अब मैं अपना ऊपर वाले के भरोसे जो है वो ये छोड़ देता हूँ, अब वही करेगा, जो होगा वही करेगा, ठीक है। ये चीज़ जो है वो एंड पे आती है। तो पॉइंट क्या था, कि बात कहाँ से शुरू हुई थी, तो मैं इसको बात को कंक्लूड करूंगा और मैं स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ूंगा। किस्मत की बात, तो भाई मैं किस्मत के भरोसे इन शॉर्ट नहीं रहूँगा, मैं खुद पहले एक्सट्रीम लेवल का हार्ड वर्क करूँगा, मेहनत करूँगा, और उसके बाद जो है वो लास्ट पे जो किस्मत वाला पॉइंट है ये लास्ट पे आएगा, एंड पे आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये चीज़ है। तो
कहने का मतलब यही है कि भाई मेरी प्यारी बहन, आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल का कंपटीशन है। आपको जो है वो एक्सट्रीम लेवल का हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई वीक एरियाज हैं उनको उन पे काम करना पड़ेगा, और जो किस्मत मतलब एंड पे जो है वो बात फिर किस्मत की आ जाएगी। हाँ, अब मैं बात कर रहा था क्योंकि मैं इसी बात को लेके यहाँ पे बात को ख़त्म करूँगा। और बात क्या थी कि मैं ये चीज़ बता रहा था आपको कि मैं ये चीज़ नहीं सोचूंगा कि भाई पिछली बार मेरी किस्मत में नहीं था तो नहीं हुआ। भाई किस्मत में नहीं, किस्मत वाली बात नहीं है। पिछली बार ज़रूर कोई कमी रह गई होगी। आपने ये चीज़ देखना है, खुद को, अपने खुद को एनालाइज करना है, अपनी खुद को आपने चेक करना है खुद को कि मैं कहाँ लाई कर रही हूँ, मुझसे कहाँ मतलब मुझसे कहाँ कमी रह गई, मैंने क्या चीज़ नहीं की और जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ। तो ठीक है, तो किस्मत पे ब्लेम नहीं करोगे आप। नाउ द पॉइंट इज, सबसे पहली चीज़ अभी आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 8 मार्च है 2026, और मार्च के महीने में अब पहली बात तो ये कि आपका एग्ज़ाम जो फीमेल सुपरवाइज़र है, इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कब तक हो सकता है भाई? अक्टूबर नवंबर तक तो होने के चांसेस बहुत, मुझे सितंबर अक्टूबर के महीने तक मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा। तो कुल मिला के आप अभी देखें, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैं 7 महीने नहीं बल्कि मैं 5 महीने भी बता रहा हूँ आपको। 5 महीने भी अगर मान लो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर आपका जो है वो सितंबर में ही होगा ना यार, तो फिर भी आपके पास 5 महीने हैं, 5-5.5 महीने हैं, मतलब 6 महीने किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सफिशेंट होते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप किस वे में जो है वो तैयारी करते हैं। तो पहली बात तो ये आपको दिमाग में रखनी है कि आपका एग्ज़ाम को अभी 5 महीने, कम से कम 5 महीने का टाइम है आपके पास एग्ज़ाम के लिए। लेकिन मैं आपको ये चीज़ भी यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि आप 5 महीने नहीं बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ कितने मंथ्स का टारगेट रखें? आप रखें ये टारगेट कि आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स है आपके पास, और 3 मंथ्स में जो है वो आपने इस सिलेबस को कवर करना है। 3 महीने में आपका सिलेबस सारा खत्म हो जाना चाहिए। एक तो अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपने स्टार्ट किया, तो 3 से 4 महीने आपके लिए चाहिए। तो दूसरी बात तो ये कि भाई अगर आप रिपीटर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे लगता है 1.5 से 1.5 to 2 मंथ्स में आपका सिलेबस पूरा का पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए, सारा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रही बात इसके बारे में, बिगिनर्स के बारे में और रिपीटर्स के बारे में। अब चाहे आप बिगिनर हो या चाहे आप रिपीटर हो, आपने मेरी बहन क्या करना है? सबसे पहली चीज़ आपने क्या काम करनी है, आपने लास्ट टाइम वाला जो सुपरवाइज़र का सिलेबस है, आपने सुपरवाइज़र का सॉरी PYQ प्रीवियस ईयर पेपर है, पेपर है सुपरवाइज़र का, आपने उस पेपर को जो है वो उठाना है और उस पेपर को जो है वो मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है आपने। मॉक टेस्ट, या आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने कहाँ गलतियाँ की थी, तो वहीं से आपने जो है वर्क करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब जैसे अगर आप, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मॉक टेस्ट दें अपना। अभी सबसे पहले आपने अपने आप को टेस्ट करना है कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो। मान लीजिए ये 120 मार्क्स, ये जो 120 मार्क्स हैं, इसमें से J&K GK में फॉर एग्जांपल आपके 10 मार्क्स आए फॉर एग्जांपल, उसके बाद इंग्लिश में आपके 4 ही मार्क्स आए। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग और मतलब मैथ्स में फॉर एग्जांपल आपके 10 मार्क्स आए। ठीक है, उसके बाद साइंस में मान लो 5 मार्क्स आए आपके। उसके बाद आपके कंप्यूटर में मान लो 10 में से 8 नंबर आ गए फॉर एग्जांपल। स्पेशलाइजेशन में मान लो 30 नंबर आए आपके, 30 मार्क्स। तो भाई आपने सबसे पहली चीज़ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो 10 नंबर मेरे कम हुए जम्मू एंड कश्मीर GK में, कहाँ से हुए, कौन कौन से क्वेश्चन आपने नहीं किए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते थे। उन चीज़ों को आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। टॉपिक्स को आपने नोट डाउन करना है कि भाई ये टॉपिक्स इसमें मेरे रह गए थे। उसके बाद इंग्लिश में, भाई सबसे बड़ा धोखा तो इंग्लिश ही देती है हमें, ऐसा ब्लफ होता है। बहुत सारी मेरी बहनें हैं, मतलब सिस्टर्स हैं, उनको ऐसा लगता है, मतलब इनफैक्ट मेल्स भी, ये मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ
मैं लड़कों की बात भी कर रहा हूँ। मतलब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं यार, मुझे तो इंग्लिश आती है, ग्रामर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं इंग्लिश फेंकती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से या फेंकता हूँ, तो अल्टीमेटली आई विल आउट परफॉर्म इन दिस इंग्लिश। बट होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे जब एग्ज़ाम होता है, आपका एग्ज़ाम डे के दिन क्या होता है कि आपका इतनी सारी मिस्टेक्स होती हैं आपके इंग्लिश सेक्शन में कि आपको पता ही नहीं चलता इंग्लिश वाले सेक्शन में आपका क्या गड़बड़ हुआ और क्यों हुआ, ठीक है, और कैसे हुआ। तो इंग्लिश भी जो है वो आपने पूरा अच्छे से एनालाइज करना है कि इंग्लिश में कहाँ कहाँ गलतियाँ क्या क्या हुई हैं आपसे। उसके बाद है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें से मान लो मैंने आपको मतलब 6 मार्क्स दिए थे, फॉर एग्जांपल 6 मार्क्स, तो 6 मार्क्स आपको आए थे और इसमें भी देखना है 4 मार्क्स आपके जो है वो कहाँ से गलत हो गए। और ये चीज़ भी आप देखते रहना कि आपका कहीं तुक्का तो नहीं चला है, ठीक है, तुक्का। तो भाई तुक्के वाले क्वेश्चंस को भी जो है वो आपने गो थ्रू करना है, दोबारा से चेक करना है कि कहाँ से आपकी गलती हुई, क्या हुआ, राइट। फिर साइंस में देखना आपने कि साइंस में कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं आपसे, क्या क्या चीज़ आपने मिस्टेक करी है, वो चीज़ आपने एनालाइज करनी है। ये सारा आपने एक बार देख लिया, फिर आपने स्टार्ट करना है स्ट्रेटेजी के साथ कि आपने कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो राइट फ्रॉम द डे वन आपने देखना है कि भाई आपने जम्मू एंड कश्मीर जीके प्लस इंडियन जीके जो है वो आपका है, तो इसमें से जो है वो इसको आपने वन बाय वन को सबको सारे को जो है वो आपने एक एक करके अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इंग्लिश में जो है वो आपने अगर टेंसेस में आपसे मतलब मिस्टेक हुई थी तो टेंसेस का देखना है, आपने टेंसेस पढ़ना है। रीअरेंजिंग द जम्बल सेंटेंसेस बहुत बार गलत हो जाते हैं, तो इनको भी जो है वो आपने अच्छे से देखना है। नरेशंस को देखना है, मॉडल्स, आर्टिकल्स, क्लॉजेस को देखना है, अच्छे से पढ़ना है, मतलब बहुत अच्छे वे में। साइनो एंटो, और अगर आप मुझे बताओगे तो मैं सोर्सेज भी के लिए भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा, सोर्सेज कहाँ से आपने क्या क्या चीज़ कवर करनी है। तो खैर आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, इसलिए मैं आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आया हूँ। तो फिर उसके बाद आपने मैथ्स में और रीजनिंग में, मैथ्स अगर पिछली बार आपने टोटल छोड़ दिया था तो मेरी बहन इस बार अगर आपने छोड़ दिया, इस बार तो वैसे ही 36 वैकेंसीज है, अगर आपने मैथ्स को स्किप कर दिया तो भाई मैथ्स में फिर तो गई गुजरी बात यार, फिर तो हो गया फिर काम, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपने यहाँ पे इसमें देखनी है। जनरल साइंस देखो, जनरल साइंस में आपकी वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, न्यूट्रिशन है, कम्युनिकेबल डिजीज है, वाइटामिन, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट के 3 सेक्शंस हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपने अच्छे से इसमें पढ़नी है एक बार फिर से। और उसके बाद आपने जाना है कंप्यूटर के सेक्शन में, जिसमें आपका कंप्यूटर का जो है वो सेक्शन है, जो चीज़ें आपकी मिसिंग थी वो पढ़नी है। और फिर आता है आपका स्पेशलाइजेशन में आपने यूनिट के हिसाब से जो है वो पढ़ना है। अब पिछली बार का आपने देखा होगा जिस हिसाब से JKSSB का पेपर था यार, उसी लेवल के हिसाब से अपनी तैयारी जो है वो आपने पढ़नी है, ठीक है। तो पिछली बार भी हमने बहुत सारा मतलब कंटेंट डाला था यूट्यूब पे, अगर आप चाहें तो वो MCQ बेस्ड हमारी ऐप पे शायद अभी भी अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। हमारी ऐप पे MCQs शायद टॉपिक वाइज MCQ हमने डाले थे विद आंसर्स, तो वो आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ से। तो बाकी यार आप मुझे बता सकते हो अगर आपको चाहिए मतलब सोर्सेज के साथ कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है, वो आप मुझे बताएं, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा। तो बस कंक्लूसिव वर्ड्स मेरे यही हैं कि जितना ज़्यादा हो सकता है अपने वीक एरियाज़ पे काम करें, अपने वीक एरियाज़ को, वीक पोर्शंस को जो है वो पॉलिश करें, और इसी चीज़ से जो है वो आपका भला होगा, इसी चीज़ से जो है वो आपका मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अभी के लिए फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा। जाने से पहले माय डियर सिस्टर, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे प्यारे बच्चे, प्यारे जो भी हैं आप, दोस्त बहन जो भी हैं, आप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप आएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे हम आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशंस देते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।